विद्वान लोग कि नारी के अंदर अवगुण है, 8 अवगुण मानता हूं है, लेकिन नारी के अंदर मैंने देखा है कि इतने सुंदर गुण हैं वो किसी के अंदर नहीं है। कौन से? तिरिया तो में 3 गुण अवगुण भरे हजार। नारी के अंदर वो 3 गुण हैं जो अपने डूबे हुए वंश को चलाती है, कुल का दीपक जलाती है, जो बेटा को जन्म देती है। सबसे बड़ा गुण। दूसरा गुण है जो पति के साथ में सती हो जाती है। आज तक कोई आदमी पत्नी के संग सता भव है? सता भव कोई कहूँ है? ना भव लड़ुआ है जाओ तो काउ तरीका जो कहो छोटी भाई शादी न करवाए देते। लेकिन पत्नी धर्म पत्नी नारी हमेशा नर से बड़ी रही है। केवल एक ही रूप में तुम्हारी सेवा कर रही है, कई रूपों में तुम पे सेवा करवा रही है। माता के रूप में, बहन के रूप में, मौसी के रूप में, चाची के रूप में, ताई के रूप में तुम पे सेवा करवा रही है, लेकिन एक ही रूप में जो पत्नी के रूप से सेवा कर रही है। तो नर से बढ़कर के हमारी ये माता बहनाएं आगे हैं। कब वो जरूरत पड़ते हैं तो कह दियो कि तुमसे हम बड़े हैं, और बड़े हैं ही। तो यानी कि बुराई करूं हमने कहा तो कह नहीं बड़े भी कर ले तक खावा नहीं है, खावा नहीं। बैठना गई आगे आजकल राशन ले जा रही का तो अंगूठा नहीं के लग रहे हैं आधार कार्ड पे। हर जगह मोदी ने वो आगे कर दी है सब चीजों में हैं? भगवान को नाम आवे तो राधे कृष्ण सीताराम आगे आ रहे हो तुम नाम, और भागवत है रही तो आगे तुम बताओ काय में आगे ना आएंगे। सुत जन्मे और सती हुए गावे मंगलचार। तीसरा गुण होता है नारी के अंदर, जब विवाह शादी होती है और सब महिलाएं बैठ करके जब सुंदर गीत गाती हैं तो वो बाहर ही कुछ अलग होती है। चाहे 100 कोस की नारी क्यों न हो, अगर एक ने गीत उठाए दो तो 100 एक ही सुर में गावे। ये खासियत है नारियों के अंदर। एक जीजी ने गई ई तो 100 जीजी ई करे, और हमारे कुनबा में हमारे डिपार्टमेंट में इतनी कमी है कि मान कर दई जे कमु खिट्टे नहीं पाए। तो ये 3 गुण है नारी के अंदर, बहुत सबसे श्रेष्ठ गुण है। इसलिए भगवान योगी राज कृष्ण ने समझाया, मैया तू मेरे लिए नहीं रोई, अगर मेरे लिए सच्ची रोती तो तू गुफा के अंदर चली आती। ध्यान रखना। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और हमें भी समय सम्मान करके गए हैं। सही लगा, सही ना लगा।